जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जिला राजौरी के सीमावर्ती क्षेत्र कलाल बॉर्डर को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क जो था, उसको जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग के ऊपर एक पुल था, जिसकी मांग लगातार 70 वर्षों से जहां की जनता कर रही थी। और अति महत्वपूर्ण पुल, क्योंकि इस पुल के माध्यम से ही भारतीय सेना के जितने भी जो वाहन थे सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ते थे। और इससे कुछ ही दूरी के बाद कलाल बॉर्डर के उस पार भारतीय सीमा जो है वह अंतिम चौकियां वहां से शुरू होती हैं। और अति महत्वपूर्ण पुल के निर्माण के लिए यहाँ पर बीते 70 वर्षों से लगातार यहाँ की जनता मांग कर रही थी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि भव्य पुल यहाँ पर बनकर तैयार है और इस पुल की स्लैब आज पड़ रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मजदूर इस समय इस कार्य को निर्माण दे रहे हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगता जो सुंदरबनी से सेरी नौशहरा सड़क मार्ग और सेरी से कलाल बॉर्डर की ओर जाने वाला अति महत्वपूर्ण सड़क मार्ग, जो डिफेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था। और यहाँ के जो सरपंच थे रमेश चौधरी लगातार इस पुल के निर्माण की मांग करते आ रहे थे। आखिरकार सरकार द्वारा इस पुल को स्वीकृति दी गई और सेना के अधीन ये जो पुल था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस पुल के हम बिल्कुल समीप खड़े हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेना के वाहन जहाँ खड़े हैं और सैकड़ों की संख्या में मजदूर इस पुल के स्लैब के निर्माण के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय सरपंच, इसी पंचायत के सरपंच रमेश चौधरी, जो लगातार बॉर्डर के लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद है। सरपंच साहब, लगातार आप इस पुल के निर्माण की मांग उठाते थे और 70 वर्षों के बाद आपकी मांग पूरी हुई। और इस पुल के बनने के बाद किस प्रकार जनता को सहूलियत मिलेगी और सेना किस प्रकार से यहाँ पर सक्षम होगी? सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बॉर्डर का एरिया आप यहाँ पे जो हमारी जो एक पुल है बन रहा है, ये ब्रिज, इसकी जो खुशी की लहर है लोगों के अंदर आज दौड़ पड़ी है। क्योंकि हमें लगता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो सपना है सबका साथ और सबका विकास, तो ये विकास आज आपके सामने चल रहा है। और इस विकास, यही विकास है जो बॉर्डर के लोगों को जोड़ता है। यहाँ 70 साल हो गए हमारा ये देश आज़ाद हुए, लेकिन आज तक किसी ने कोशिश नहीं की और ना ही ये ब्रिज बनाने की। कि पिछली सरकारें, बहुत सारी सरकारें रहीं, लेकिन लोगों को सिर्फ जात बरादरियों में बांटा रखा, लोगों को कामों से डेवलपमेंट की तरफ से दूर रखा। लेकिन आज मोदी सरकार है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, जो आज आपके सामने मिसाल बन के सामने आया। ये बॉर्डर का एरिया है कलाल, आए दिन डींग और कलाल की मेरी जो पंचायत है, आपको पता है ये फारफलंग और बिल्कुल जीरो लाइन है बॉर्डर पे है। जहाँ पे हमारी जो डिफेंस रोड है, ये काफ़ी दिक्कतें आती थी। जब इस नाले में पानी आता था तो एक हफ्ता हम पानी ये आर पार नहीं कर सकते थे। हमारे जो बच्चे थे स्कूल नहीं जा सकते थे, हमारा कोई गांव का आर पार नहीं जा सकती थी। और भी किसी कार्य के लिए आगे पीछे जाना होता तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो कुछ कोशिश मैंने सरपंच जब का बना हूँ तो मैं बैठा नहीं, मैंने लोगों के लिए कोशिश की। आज तक ये पुल की हमने गरीब BRO डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और सबसे ज़्यादा मैं DC राजौरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सब मेरे साथ मिलके हमारे साथ कार्य किया और हमने ये इस यहाँ तक हम पहुँचे। और उससे भी जब बढ़कर मैं कहूँ तो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना साहब, उनकी भी यहाँ पे सबकी देन है। ये सबके संयोग से ही हमारा ये जो कार्य है वो हो सका। हमारी DDC मैडम है संगीता शर्मा जी, VDC मैडम है नीना शर्मा जी, और रविंद्र रैना जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, इन सब का MP साहब का सबका संयोग से हमने ये आज पुल लोगों के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर इतनी खुशी की लहर है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने लोग एक देखने के लिए आए हुए हैं कि हमारा जो सपना है वो साकार हुआ है, पूरा हुआ है। तो आपने देखा ये ब्रिज कितना अच्छा और कितना तगड़ा ब्रिज, हमें आने वाले 100-200 साल तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिफेंस रोड की जो डिफेंस रोड है, 2-3 जहाँ पे जुंटे हैं कलाल में, हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। आर्मी के जो भाई हैं उनको भी। सरपंच साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकने का प्रयास करूँगा। जब भी यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था, यहाँ पर लगातार जो अखबारों की सुर्खियाँ बढ़ा करती थी, बॉर्डर के ऊपर शेलिंग, पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पे शेलिंग की जाती थी। और अक्सर यहाँ के लोग पलायन करके सेफ जगह पे जाके शिविरों में रहते थे। जब बरसात का मौसम आता था, यहाँ से जनता जब पलायन करती थी, तो कैसे आप लोगों को यहाँ से लेके इस नाले को कैसे पार करते थे आप? बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था, हमें बड़ी परेशानी आती थी। क्योंकि इस नाले में 2-2 हफ्ते पानी कम नहीं होता था, हम लोग आर पार नहीं जा सकते थे। अगर जाते भी थे तो कई बार जान जोखिम में डाल के जाते थे। और जहाँ मैं आपके नाले के लिए बता दूँ कि डिफेंस की गाड़ियाँ, जो आर्मी की गाड़ियाँ, जिप्सियाँ कई बार पानी में बह गई। एक हमारे फौजी जवान हैं, उनकी जहाँ जगह यादगार बनी हुई है, वो भी पानी में बैठकर इनकी डेथ हो गई थी। कई जवान यहाँ पे पानी में बैठ
सके थे और गांव के लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें आती थी। आज मैं धन्यवाद करता हूं, सल्यूट कर रहा हूं सेंटर की सरकार को, मोदी साहब को। तो जो उनकी वजह से हमारा यहाँ पे आज जो सबका साथ सबका विकास ये सपना पूरा हुआ और हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम है दूर हुई। धन्यवाद। तो ये थे सरपंच रमेश चौधरी जी, जो बॉर्डर के एरिया के अंदर कलाल सेरी कलाल डींग पंचायत के जो सरपंच हैं। और मैं आपको समीप से जाकर दिखाने का प्रयास करूंगा, तस्वीर आपको थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास करूंगा कि कितना बड़ा पुल इस समय बॉर्डर को जोड़ने वाला, डिफेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुल, जिसके निर्माण होने के बाद सेना जो थी अब कुछ ही घंटों की दूरी के बाद बॉर्डर की अग्रिम चौकियों पर पहुंचने के लिए सेना के जितने भी जो वाहन थे वे अपने लक्ष्य को भेजने के लिए कामयाब हो गए। और आपको मैं और समीप से दिखाने का प्रयास करूंगा कितना बड़ा पुल इस समय, जिस प्रकार से सरपंच रमेश चौधरी द्वारा बताया गया कि सबका साथ सबका विकास, जो भाजपा सरकार का जो लक्ष्य था, जो भाजपा लगातार ये दावे करती थी कि सबका साथ और सबका विकास, उस सपने को, उस नारे को साकार करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पुल और बहुत ही विशाल ब्रिज इस समय सेरी कलाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल इस समय बनकर तैयार है। और इस पुल का इस समय लेंटर स्लैब पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मजदूर इस समय इस कार्य को निर्माण में जुटे हुए हैं। और मैं आपको समीप से दिखा रहा हूँ कि इतना बड़ा पुल, और 70 वर्षों में यहाँ की जनता को पहली बार इतना बड़ा तोहफा यहाँ पर मिला है कि बॉर्डर के लोगों को, क्योंकि जब भी इस क्षेत्र में बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती थी, बॉर्डर शेलिंग होती थी, तो अक्सर लोग जो थे वह सीमावर्ती क्षेत्र से पलायन करके सुरक्षित स्थानों में जाकर शिविरों में शरण लेते थे। लेकिन जब इस पुल, इस नाले से गुजरने का जब बात आती थी तो लोग जो थे बॉर्डर के ऊपर जान जोखिम में डालकर फंस जाते थे, क्योंकि नाला जो था बरसात के दिनों में उफान पर रहता था और लोग जो थे वह फंस जाते थे। और अब इस पुल के बनने के बाद, पुल के निर्माण होने के बाद स्थानीय लोगों में, स्थानीय जनता में यहाँ पर खुशी की लहर है। और बीआरओ के अधिकारी यहाँ पर, सेना के सैन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरे कार्य की निगरानी इस समय, और कार्य में किसी प्रकार की गुणवत्ता के साथ समझौता ना किया जाए, पूर्ण रूप से देखभाल इस समय सेना के अधिकारियों की ओर से की जा रही है। और काफ़ी संख्या में भारी मशीनरी के साथ मजदूर यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ ही दिनों के अंदर यह पुल बनकर तैयार होगा और सेना सक्षम होगी, बॉर्डर के ऊपर डिफेंस मजबूत होगा। और जहाँ की जो जनता है उसकी जो 70 वर्षों की पुरानी मांग थी, सरपंच रमेश चौधरी का जो संघर्ष था, आखिरकार वह रंग लाया। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।